भूत बंगला उस बेंचमार्क तक भी नहीं पहुंचती जो प्रियदर्शन की पिछली कॉमेडी फिल्मों ने सेट किया था। आगे जाकर फिल्म में जब तब्बू की एंट्री होती है तो कहानी अतीत से जुड़ जाती है और फिर क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। लेकिन सच यह भी है कि उनको इस तरह की कॉमेडी करते हुए आप कई बार देख चुके हैं। तब्बू आती हैं और फिल्म अचानक सीरियस हो जाती है। पहले पार्ट में तो फिर भी बहुत सारे कॉमेडी सीन्स हैं, लेकिन दूसरे हिस्से से कॉमेडी पूरी तरह से गायब ही है। हेरा फेरी, भागम भाग और दे दनादन जैसी कई और सुपरहिट कॉमेडी फिल्में देने वाली अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटी है, हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला लेकर। पर क्या यह एक फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरती है जो हम इन दोनों की जोड़ी से करते हैं? चलिए जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश खरे और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। हिंदी सिनेमा को 1 दर्जन से ज्यादा कल्ट कॉमेडी फिल्में देने का काम करने वाले निर्देशक प्रियदर्शन का नाम सुनते ही आप मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराएं भी क्यों ना, बीते 25 साल में प्रियदर्शन ने हमें हंसने के कई बहाने दिए। कभी राजू, श्याम और बाबूराव की तिकड़ी से आपको गुदगुदाया, तो कभी खट्टा मीठा जैसी फिल्म बनाई जिसने आपको भर भर के मीम मटेरियल दिए। कभी राजपाल यादव को बांडिया जैसा किरदार देकर अमर कर दिया, तो कभी भूल भुलैया में विद्या बालन को मंजुलिका बनाकर खूब डराया। अब जब दर्शकों को सुनने को मिला कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार 14 साल बाद फिर साथ काम करने वाले हैं, तो वो एक फिल्म का नहीं बल्कि कुछ चमत्कार होने की उम्मीद लिए बैठे थे। पर अपनी पिछली कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 की तरह ही प्रियदर्शन ने यहाँ भी हंगामा ज्यादा और मजा कम करके दर्शकों का दिल तोड़ दिया। भूत बंगला उस बेंचमार्क तक भी नहीं पहुंचती जो प्रियदर्शन की पिछली कॉमेडी फिल्मों ने सेट किया था। चलिए जानते हैं कहानी क्या है। ये कहानी है अर्जुन की, यानी कि अक्षय कुमार की, जो लंदन से मंगलपुर अपने पुश्तैनी महल में लौटा है अपनी बहन मीरा यानी कि मिथिला पालकर की शादी कराने के लिए। ये वही महल है जिसके बारे में गांव वाले पहले से भूतिया कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में कोई शादी नहीं करता क्योंकि शादी की रात दुल्हन को वधूसुर उठाकर ले जाता है। पर अर्जुन इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लग जाता है। इसी बीच महल में अजीबोगरीब हरकतें और हादसे होने लगते हैं। आगे जाकर फिल्म में जब तब्बू की एंट्री होती है तो कहानी अतीत से जुड़ जाती है और फिर क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। पर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि निर्देशक इस पूरी फिल्म में ये तय ही नहीं कर पाते कि इसे हल्का रखना है या गंभीर बनाना है। बात करते हैं अभिनय की, तो अक्षय कुमार इस फिल्म को खींचते हैं, धकेलते हैं और कई बार बचाते भी हैं। जहां सीन कमजोर लगता है वो कुछ ना कुछ करके उसे संभाल लेते हैं। लेकिन सच यह भी है कि उनको इस तरह की कॉमेडी करते हुए आप कई बार देख चुके हैं। राजपाल यादव फिल्म में आते ही बताते हैं कि नेचुरल कॉमेडी क्या होती है। उनके सीन लिखे हुए नहीं लगते, ऐसा लगता है कि ये वाकई हो रहा है। वामिका गब्बी अच्छी लगती हैं, सहज भी हैं, लेकिन फिल्म उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। तब्बू आती हैं और फिल्म अचानक सीरियस हो जाती है। उनके किरदार को उतनी जगह नहीं दी गई कि वो असर छोड़ पाएं। परेश रावल और मनोज जोशी जैसे कलाकार भी हैं, लेकिन इस बार उनके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। असरानी को देखकर फिल्म थोड़ी देर के लिए बेहतर लगने लगती है। बात करें निर्देशन की, तो प्रियदर्शन यहाँ पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। कुछ सीन में उनकी पकड़ दिखती है, पर फिर अचानक सब कुछ ढीला पड़ जाता है। फिल्म एक लय नहीं पकड़ती और यह सबसे बड़ी दिक्कत है। स्क्रीन प्ले और राइटिंग में फिल्म हार जाती है। शुरुआत में हंसी आती है, लेकिन बाद में दोहराव लगने लगता है। पहले पार्ट में तो फिर भी बहुत सारे कॉमेडी सीन्स हैं, लेकिन दूसरे हिस्से से कॉमेडी पूरी तरह से गायब ही है और सीरियस होकर भी फिल्म नीरस है। कॉमेडी कई जगह जबरदस्ती बनाई हुई लगती है। कई बार आपको नीरज वोरा की याद आती है। याद है वो लेखक जिन्होंने हेरा फेरी समेत कई कॉमेडी फिल्मों में हालात कुछ इस तरह लिखे कि हंसी अपने आप आती थी। खैर, इस फिल्म के बारे में बात करें तो प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की धांसू कॉमेडी वाली उम्मीद लेकर जाएंगे तो निराश होंगे। बिना ज्यादा सोचे सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहे हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं। बाकी एक बात और, बतौर दर्शक ये आपको हंसा सकती है, पर खुद से एक बार पूछिएगा जरूर कि क्या आपको इस फिल्म से बस इतनी ही उम्मीद थी। इस फिल्म को अमर उजाला की तरफ से मैं देता हूँ 2.5 स्टार। बाकी आप जाएं और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।